हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.1 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गई होगी। बच्चों, आपने इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी पढ़ा उससे आपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, जिन लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को नहीं पढ़ा है पहले उसे जाके पढ़ लें, वहां से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है करने का आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। जिन लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रखी है, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन उन्हें आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बस व्रत, प्रबलय, अति प्रबलय और दीर्घ व्रत, इनके आपको डायग्राम्स आने चाहिए और इनकी जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मली फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज जो हमने पीछे पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, वो किन्हीं साधारण वक्रों से घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखा था, या किसी लाइन और किसी सिंपल कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना हमने सीखा था। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो बेसिकली दो वक्रों के बीच में घिरे हुए क्षेत्र को फाइंड आउट करेंगे हम, यानी दो वक्रों के बीच का जो एरिया होता है उसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है लिमिट के कॉन्सेप्ट से, उसको हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत ना आएगी नहीं समझने में। ऐसी देखिए, बात जो करेंगे वो किसकी कर रहे हैं हम आज, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, दो वक्रों के बीच का हम क्षेत्रफल यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर हो सकता है कि आपको, देखिए, वक्र दोनों सेम हो या अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास यहाँ पर दो वक्र हैं, माना एक वक्र है हमारे पास y बराबर fx, ठीक है, एंड एक वक्र है हमारे पास y बराबर gx। इस तरीके से दो वक्र हैं हमारे पास। ठीक है, और दोनों के दोनों जो fx एंड gx है, यहाँ पर जो x है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a, b से। ठीक है, तो इन दोनों से बाउंडेड जो एरिया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास ये आपका प्लेन है और जो पहला आपके पास फलन है fx, ये वक्र जो है इसका अगर हम ग्राफ खींचें, सपोज कुछ इस तरीके से होगा। सपोज, ठीक है, ये y बराबर fx कर्व है और एक और कर्व है आपके पास y बराबर gx। सपोज इसका आप ऐसे बना दीजिए कुछ भी। ठीक है, ये आपका जो है y बराबर gx कर्व है। ठीक है, इन दोनों कर्वों से बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है, यानी y बराबर fx और y बराबर gx, और सपोज ये x बराबर a और ये है आपका x बराबर b से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये तो हम इसको कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको, यानी y बराबर fx ये एक कर्व है जिसका ग्राफ ये है, y बराबर gx ये एक कर्व है इसका ग्राफ ये है, इन दोनों से घिरा हुआ, और x बराबर a और x बराबर b लिमिट्स के बीच का जो अंडर एरिया है वो फाइंड आउट हमें करना है। तो हम बच्चों इसको कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये हमें बच्चों लिमिट्स यहाँ से ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये x बराबर a एंड ये आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी x बराबर b। ठीक है, यानी एक तरीके से ये क्या है, ये x अक्ष पे चलेगी दूरी यहाँ 0,0 से लेकर, और ये x पे चलेगी दूरी b 0 से लेकर है, मतलब लिमिट्स हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हमें y बराबर fx और y बराबर gx इन दो ग्राफ और इन लिमिट्स के बीच का
एरिया फाइंड आउट हमें करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं A B C D E F, ये ठीक है, ये है। तो इसको हम बच्चों कैसे, ये एरिया हमारे पास, ये एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, ये देखिए। तो देखिए एक बार हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें पूरा ये वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल। ये y बराबर एफ एक्स जो वक्र है इससे घिरा हुआ और इन लिमिट से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फिर इस पूरे में से इस दूसरा वाला जो वक्र है y बराबर जी एक्स, इससे और लिमिट x बराबर a और x बराबर b से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये वाला एरिया आ पाएगा। यहाँ पर बच्चों ये जो पहला केस है, एक तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे कि एक जो हमारा वक्र होगा वो दूसरे वक्र से बड़ा होगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे y बराबर जो एफ एक्स है वो y बराबर जी एक्स से बड़ा है, ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं जहाँ एफ एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है बच्चों, जी एक्स के। यानी जो दूसरा ये जो वक्र है ये इस वाले से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो एरिया हम कैसे निकालने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, कि हमको जो है लिमिट x टेंड्स टू a से b और ये वाला वक्र में से घटाना पड़ेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू a टू b, इस वाले वक्र का अंडर एरिया ये वाला, ये हमें घटाना पड़ेगा, तब जाके हमें वो मिल पाएगा। क्यों भाई, अगर हम इस टोटल एरिया को निकाल लें और इस टोटल एरिया में से सिर्फ इतने एरिया को माइनस कर दें तो ये एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस यही तो आपको करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कैसे निकालेंगे, यानी एरिया हमें फाइंड आउट जो करना है वो करना है बी सी डी ई बी, एरिया बी सी डी ई बी इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एरिया ए बी सी डी ई एफ ए, एरिया ए बी सी डी ई एफ ए, और में से माइनस करेंगे एरिया ए बी ई एफ ए को, ए बी ई एफ ए को, तभी तो हमारे पास ये वाला एरिया आ पाएगा, सही है। तो अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पर देखिए बच्चों एक्चुअली इस वाले एरिया को हम कैसे निकालेंगे, तो ये वाला जो एरिया है इसमें ये वाला तो करवा रहा है, ये वाला y बराबर एफ एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू a से b आ रही है, यानी लिमिट x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b एंड y dx, और y का हमारे यहाँ कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा y बराबर एफ एक्स से, ठीक है। इस वाले में से हमको माइनस करना पड़ेगा एरिया लिमिट x टेंड्स टू a से b तक, x टेंड्स टू a से x टेंड्स टू b तक, और ये वाले वक्र से घिरा हुआ एरिया हमें जो है माइनस करना पड़ेगा, यानी हम इसको लिखेंगे y dx, और ये जो y की वैल्यू आएगी ये आएगी y बराबर gx वाले से, ठीक। ये चीज समझ पा रहे हैं ना आप। ये जो एरिया है ये कौन सा है, ये पूरा ये टोटल एरिया है, इसमें से हमने ये वाला एरिया माइनस कर दिया है, तभी तो वो वाला एरिया आएगा। दो कर्व के बीच और एक्स बराबर ए और बी के बीच का एरिया तो निकल के आएगा। तो यानी यहाँ पर हम इसको एक तरीके से ये लिखेंगे कि एरिया एक्स ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, एफ एक्स से, यानी एक तरीके से यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, जी एक्स एंड डी एक्स। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स टोटल डी एक्स। ये इस तरीके से आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, यानी ये कॉन्सेप्ट होगा
अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, दो ग्राफ दे रखे हैं और दो वक्र दे रखे हैं और उनके बीच का एरिया और x बराबर a और x बराबर b, यानी a और b की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, उनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप उसका एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद बच्चों, उसके बाद अगर ये तो था हमारा एक टाइप का, यानी आपको एक तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक। और दूसरी टाइप के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, एक टाइप के और क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें। कैसे? देखिए, यहाँ क्या था, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, gx था। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जब बच्चों एक ही इंटरवल पर फंक्शन का बिहेव अलग अलग हो, एक ही इंटरवल पर फंक्शन का बिहेव अलग अलग हो, यानी तो फिर उनके बीच का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए वही यहाँ पर एक आपको कर्व दे रखा है y बराबर fx और एक कर्व दे रखा है y बराबर gx, ठीक है। एंड जो x बिलोंग करेगा वो एक क्लोज इंटरवल a, b से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनके ग्राफ इस तरीके से हैं, अगर आपको इस तरीके से ग्राफ दे रखे हो, ये आपका प्लेन हो गया, और मान लीजिए y बराबर जो fx है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक और है, ये क्या है बच्चों हमारा, ये है y बराबर fx, या इसको आप, वैसे ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप चाहें तो। मैंने ऐसे बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये ऐसे भी बन सकता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और एक और है हमारे पास, ये क्या है बच्चों, ये कौन सा है, y बराबर fx, और एक इस कुछ इस तरीके से है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा है, दूसरा है y बराबर gx, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ग्राफों से घिरा हुआ क्षेत्रफल हम कैसे निकालना है, यानी ये वाला, ये और ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। y बराबर fx और y बराबर gx, ये दो कर्व हैं, और y बराबर जो fx का जो कर्व है वो ये है, ये रेड वाला। तो यहाँ पर तो देखिए, ये जो y बराबर fx है, इस वाले में इसमें जो है y बराबर जो fx है वो उठा हुआ है y बराबर gx से, यानी यहाँ पे y बराबर fx बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे y बराबर fx छोटा हो गया और y बराबर gx बड़ा हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये y बराबर fx और एक यहाँ पर ये y बराबर fx नीचे पड़ रहा है, और ये y बराबर gx यहाँ नीचे, तो यहाँ पे y बराबर gx ऊंचा है, ठीक है। और हमको इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसको हमें दो पार्ट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक तो इस पार्ट का निकालेंगे हम पहले, और फिर प्लस इस वाले पार्ट का इसमें ऐड करना पड़ेगा निकाल के, जब जाके इन दोनों पार्टों का कुल जाके एरिया निकल के आएगा बच्चों, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें बच्चों यहाँ पर ये दोनों जो वक्र हैं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे। यानी अगर ये मान लीजिए इनका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर
x बराबर a और ये x बराबर b, ठीक है। तथा बीच का ये बिंदु और आपको निकालना पड़ेगा, ये मान लीजिए हो गया आपका x बराबर c, ठीक है। तो x बराबर a से x बराबर b तक का जो एरिया फाइंड आउट हमें करना है, तो उसको हमें बीच में से ब्रेक करना पड़ेगा x इज इक्वल टू c पर। तो पहले फिर हम निकालेंगे x बराबर a से x बराबर c और y बराबर fx, y बराबर gx से घिरा हुआ क्षेत्रफल, प्लस फिर x बराबर c से x बराबर b और y बराबर gx और y बराबर fx से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उनको ऐड कर देंगे दोनों को, टोटल एरिया आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो fx है ये gx से बड़ा है, तो fx में से gx घटेगा, क्योंकि बड़े में से छोटे घटेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो पहले क्या होगा, ये टोटल एरिया निकलेगा इन दोनों लिमिट्स के बीच, और फिर माइनस ये वाला एरिया निकलेगा इन दोनों लिमिट्स के बीच, और फिर माइनस होगा। तो फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही ये टोटल एरिया निकलेगा x बराबर c और x बराबर b के बीच और इस कर्व से, और उसमें से फिर माइनस होगा इस वाले कर्व का ये वाला एरिया इन्हीं लिमिट्स के बीच, तब जाके इसका एरिया आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आया नहीं आया? ऐसे करना है आपको। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको नेम यहाँ पर अलॉट कर दूँ कि a b c d, a b, इसको c मत दो, इसको दो नाम o, a b c तो आ गया ना, चाहे कैपिटल सी ले लो इसको, चलो कैपिटल सी, a b c d e f g, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली जो एरिया निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो fx है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, gx से, यानी fx जो है gx से बड़ा है। यानी इस जगह पर अगर हम बात करें तो y बराबर जो fx है fx इज ग्रेटर देन gx यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो gx है वो ग्रेटर देन है fx से, यानी एक बार fx बड़ा है gx छोटा है, और एक बार gx बड़ा है fx छोटा है, ठीक है। और दोनों के दोनों, यानी जो x है वो बिलोंग कर रहा है बच्चों क्लोज इंटरवल a, b और c से भी, यानी a और b के बीच में c है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो एरिया फाइंड करेंगे, यानी एरिया a b c d e f g c, ये पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जैसे दो टुकड़ों में हम करेंगे, कैसे, एक तो एरिया ए बी सी डी प्लस एरिया सी ई एफ जी, दो पार्ट में हमें इसे फाउंड करके ऐड कर देंगे। तो बच्चों ए बी सी डी का कैसे निकलेगा, तो देखिए ए बी सी डी में ये जो y बराबर एफ एक्स है ये ग्राफ बड़ा है और y बराबर जी एक्स ये छोटा है, और x बराबर a से c के बीच में निकालेंगे। तो यानी कि x बराबर a टू x बराबर c एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। समझ में आया नहीं आया? कैसे भाई, y बराबर एफ एक्स बड़ा ग्राफ है, में से जब छोटे वाले का ये एरिया घटेगा तब तो ये निकल के आएगा। तो y बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स और x बराबर a से c, फिर प्लस x बराबर c से b, x बराबर c से x बराबर b, और यहाँ पर अब उल्टा हो गया, gx बड़ा है fx छोटा है, यानी यहाँ पर अब आ जाएगा gx माइनस fx dx, बस लिमिट चेंज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट इसका करेंगे। समझ में आया? और जो भी आएगा इसका निकल कर उसे ऐड कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन लेते हैं बच्चों।
तो आप समझ गए, अगर इस टाइप की सिचुएशन होगी तो आप उसका किस तरीके से हैंडल करेंगे और वहाँ से एरिया फाइंड आउट करेंगे। और फर्स्ट टाइप वाली जो भी मैंने बताए थे उस टाइप की सिचुएशन होगी तो आप किस तरीके से एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। चलिए एक्सरसाइज 8.2 पर आते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें कह रहा है परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये दे रखा है बच्चों क्या, पैराबोला, और एक दे रखा है हमें सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ये आपका बच्चों सर्कल। ठीक है, यहाँ से हमें इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करें हम, तो कुछ ऐसे होगा। ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो है ये अपवर्ड पैराबोला है बच्चों, यानी कि y एक्स की धनात्मक दिशा पे बनेगा, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड ये सर्कल है बच्चों। तो सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ये ठीक है, इस तरीके से। और इसकी जो रेडियस होगी, यू नो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये निकल के आएगी। तो ए स्क्वायर बराबर 9/4, तो कुल मिला के ए बराबर 3/2, और ये 3/2 क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि हम ये कह देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की ये भी रेडियस होगी, यानी एक्स अक्ष पे तो 3/2, 0, और ये एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड है तो माइनस के 3/2, 0, एंड ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगी रेडियस 0, 3/2, और नीचे आएंगे तो रेडियस हो जाएगी 0, माइनस के 3/2। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी रेडियस हो जाएगी। अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व और कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, इस सर्कल के बीच का जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। नहीं, ये वाला एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एरिया, ये हमें निकालना है बच्चों। ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले हमें इस परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और इस सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 के इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी ये फाइंड आउट हमें करने पड़ेंगे। ये इंटरसेक्ट पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर तब जाके हम जो है इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया आप जो है माइनस कर दोगे तो ये एरिया आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा पहले हमें इस परवलय और इस वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम, आप इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट ये चीज़ें हटा दें, यहाँ से आप निकालिए y का मान, सपोज y का मान निकालो, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो y का जब मान निकालेंगे तो 4 को डिवाइड में भेजेंगे, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, पुट इन सेकेंड, तो यहाँ लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, y की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए y की जगह पर, या फिर आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे यहाँ लगा दीजिए, कैसे भी कर लीजिए। एक्चुअली आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है,
कुल मिला के x की वैल्यू आपको चाहिए। तो हमने चलो यहाँ से निकाल ली y की वैल्यू, ये यहाँ पे लगा देते हैं। तो y की जगह लगाने वाले हैं x²/4 का होल स्क्वायर बराबर 9/4 हो जाएगा ये। तो x² प्लस ये हो जाएगा x⁴/16 = 9/4। ठीक है, तो यहाँ से अब आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम जब आप यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, 16, तो यहाँ हो जाएगा 16x² प्लस 16 से कटेगा बच्चों 16x⁴ बराबर 9/4, 4 चौक 16, 4 नीम 36। तो ये x⁴ प्लस 16x² बराबर 4 नीम 36 को इधर ले आओ। तो x⁴ प्लस 16x² माइनस के 36 बराबर 0। अब आपको फैक्टर यहाँ पे ऐसे करने हैं बच्चों कि घटाने पर 16 आना चाहिए और 36 के फैक्टर करने हैं। तो 18 दूनी 36, यानी x⁴ ये फैक्टर हो जाएंगे आपके 18x² माइनस के 2x² माइनस 36 = 0। तो यहाँ से कॉमन क्या रहा है, x⁴2, तो x⁴2 प्लस 18 आ गया। ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन ले तो x² प्लस 18 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, एक तो आएगी x² माइनस 2 बराबर 0, तो x² बराबर 2, तो x बराबर प्लस माइनस √2 आएगी। और एक और आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी और रूट में आएगी √18, यानी आप इसको कह सकते हो 3√2 आएगी एक x की। तो इसी को ले लेते हैं, x बराबर प्लस माइनस √2 आ जाएगी। तो हमें x की ज़रूरत है बस, कोई जरूरत y की जरूरत है ही नहीं खास यहाँ पे। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये होगी -√2, 0 यहाँ पर x अक्ष की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं यहाँ पर। ये यहाँ के प्रतिच्छेद बिंदु है, तो x पे चले होंगे हम, x पे चले होंगे माइनस के √2 यहाँ पर, और इसी जगह पर y की वैल्यू 0 इधर आए तो यहाँ पर, यानी ये चीज़ यहाँ वैसे x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इसको, यानी x पे चली गई दूरी ये √2 और y पे चली गई दूरी इसी पॉइंट पे 0, तो ये इस तरीके से क्या आ गई, लिमिट आ जाएंगी यहाँ से। यानी अब हम यहाँ से जो फाइंड आउट करेंगे वो इस सर्किल और x बराबर -2 से x बराबर +2 के बीच के एरिया में से फाइंड माइनस करेंगे x बराबर -2 x बराबर +2 लिमिट और इस परवलय के बीच के एरिया को फाइंड माइनस करने वाले हैं, तब जाके हमारे पास ये वाला एरिया निकल के आ पाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसको नाम कर दूं कुछ A B C D, तो एरिया और इनको भी नाम दे दो कुछ E F। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया A B C D A B C D A बराबर एरिया, ये वाला पूरा एरिया निकालेंगे, ये पूरा एरिया, यानी FABCEDF FABCEDF माइनस एरिया, ये वाला एरिया इसमें से क्या करेंगे, माइनस ये वाला एरिया, यानी FADCEDF, यानी FADCEDF ये वाला एरिया। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर हम, तो लिमिट क्या आने वाली है, x टेंस टू -2 से +2, -√2 से +√2, और ये जो एरिया है ये किस कर्व के अंदर आ रहा है, सर्कल वाले के, तो सर्कल वाले से यहाँ पे निकालिए वैल्यू, यानी y dx, और कहाँ से, सर्कल से। ठीक है, और इसमें से फिर माइनस करेंगे वही -√2 से √2 y dx, यानी ये वाला जो एरिया है ये किस में आ रहा है, पैराबोला में। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आएगी किससे, पैराबोला से। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा, सही है। देखिए, तो इंटीग्रेशन -√2 से √2
सर्कल से y की वैल्यू, तो सर्कल से y की वैल्यू निकालिए, यानी यहाँ से, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो लगा दीजिए यहाँ पे अंडर रूट में 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस √2 से प्लस √2, ठीक है। एंड वाई वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, पैराबोला से, पैराबोला से यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, 4 को डिवाइड में भेज दीजिए, x² एंड dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला यहाँ पर, तो x/2 अंडर रूट में एज इट इज, यानी 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a²/2, a² बोले तो मतलब ये 3/2 का स्क्वायर और बाई 2 साइन इनवर्स x/a, तो x क्या है बच्चों, x ही है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2, ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट्स आपकी ये माइनस √2 से हो गई आपकी √2, ठीक है, माइनस √2 से √2। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये बच्चों इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, यहाँ पर एक प्रगुण लग जाएगा कि 2 तो आगे आ जाएगा, 2 आगे आया था, और ये 0 से √2 हो जाएगी लिमिट, और अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे ही यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, और ये 0 से हो जाएगी आपकी √2, और ये 1/4 भी आगे ले लो, ठीक है, एंड यहाँ x² dx, ठीक है, इवन फंक्शन होने की वजह से। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 तो है, ये ब्रैकेट में x/2 अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये एज इट इज 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a²/2, a² क्या होगा, ये 3/2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बोले तो x, और a की जगह 3/2, ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और लिमिट से 0 से √2 हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप, इसको हटा दें, इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट आप करेंगे तो 1/4 तो आने वाला है आगे, ठीक है, 1/4 आपका आ जाएगा आगे, ये आ ही गया पहले, या फिर इसको कैंसिल आउट भी आप कर सकते हैं, जैसे पूरा ना लिख के आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे 2 2 जा 4, यानी 1/2 तो है x की पावर 2 का x की पावर 3/3, और लिमिट्स 0 से √2, ठीक है। अब इसको बच्चों लिमिट पुट करिए, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, तो ये 2 तो है बाहर, अपर लिमिट ये क्या लगना √2, तो √2/2 जहाँ जहाँ x है √2 लगा दो, यहाँ पर अंडर रूट में 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ पर ही कितना हो गया 9 ये 2 का वर्ग 4 दूनी 8 साइन इनवर्स x की जगह √2, और ये 2 पर चला जाएगा तो 2√2/3, इस तरह अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट में देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 लगाना है मैं x की जगह, तो यहाँ मैं 0 लगाऊंगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ मैं 0 लगाऊंगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ 0 आने वाला है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और माइनस ये 1/2, और ये 3 को और ले लो तो 1/6, और अंदर लिमिट लगाएंगे x की का √2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप ना इस 2 का अंदर गुणा कीजिए, इस वाले 2 का इसमें, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2√2/2 अंडर रूट में सॉल्व करिए, देखिए 9/4 और ये क्या हो गया 2, तो 9/4 माइनस 2, फिर प्लस 9/8, इस 2 का इसमें गुणा किया, इस 2 का इसमें भी होगा,
तो 9 गुणा 2/8 हो जाएगा ये, और ये साइन इनवर्स 2√2/3 ही रहेगा, साइन इनवर्स 2√2/3, और ये तो 0 हो गया, और ये माइनस 1/6 इंटू ये √2 की पावर 3 और √2 इंटू √2 तो 2 √2 से तो 1 2 बन जाएगा, और 1 √2 और बचेगा, और ये आगे का पार्ट 0 हो गया। अब इसको सॉल्व आप करेंगे तो देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो ये हो गया आपका √2, और मैं इसको अंदर सॉल्व करूँगा तो 4 दूनी 8, और 9 में से 8 गया तो 1/4 रूट के अंदर आ जाएगा, और प्लस ये आपका हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 एंड माइनस 2 तिया 6, तो ऊपर हो गया माइनस √2/3, तो यहाँ से √2 और नीचे बाहर निकल के आ जाएगा 2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस √2/3। इसको और इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, इन दोनों में एलसीएम लो, सिर्फ कितना आएगा 6, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 का √2 में 3 √2 माइनस 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का इसमें 2 √2, ठीक है, और ये और बचा आपका प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये 3√2 में से 2 √2 गया, तो 1 √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आप चाहे तो इसको अभी और इससे इसको काट भी सकते हैं, वरना नहीं भी काटें तब भी दे देंगे, और चाहे तो आप यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं, वरना नहीं भी लें। ये आपका आंसर आएगा यहाँ से, समझ में आया, ये वाला एरिया इस तरीके से। तो बहुत सावधानी से तो आपको करना है, और प्लस अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया अच्छे से तो फिर तो कैलकुलेशन पार्ट है, हार्ड तो नहीं है। जो हार्ड होता है थोड़ा सा वो ये वाला पार्ट होता है, इसको कैसे हम मैनेज करके वैल्यू फाइंड आउट करें, उसका तो नॉर्मली इंटीग्रेशन हो जाता है, वैल्यू आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीट।